सब पीपल योर जैक स्कोर इज हियर। आपको मैं बताऊं तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ एक्चुअली मैं मम्मी यार में फिर आ गया, इसने मुझे पहली वाली भी वीडियो नहीं करने दी थी। बच्चे जाके अपना होमवर्क कर। सो योर प्रोफेसर पैचवर्क इज हियर पीपल, लेट्स मूव इन टू माय क्लासरूम। तो अगर आपने एपिसोड 0 देखा होगा तो तुम्हें पता होगा कि जैक स्कोर का पैसा, जॉब और पूरा घर जा चुका होता है और जैक स्कोर पे जीने के थे 4 दिन, जिसमें से 3 दिन पूरे हो चुके थे। स्कोर हार नहीं मानता है, उसे एक रोशनी दिखाई देती है। सविता भा उसके दादा का रैंच से एक लेटर आया होता है, जो कि ये था कि उसके दादा ने जो लोन लिया था चुकाया नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से उसके दादा का रैंच ऑक्शन होने वाला था। उसे कहीं ना कहीं ये लगा कि वो यहाँ से पैसे बना सकता है, तो अपना जैक स्कोर उसके दादा के रैंच के लिए निकल जाता है। तो अपने जैक स्कोर का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि उसके दादा के रैंच को डेप्थ से निकालना और इस जगह को फ्लरिश करवाना और पैसे जमा करना। तो इस एपिसोड में अपने जैक स्कोर का मेन ऑब्जेक्टिव होगा कि उसके दादा के रेंज का एनवायरनमेंट समझना, उसके दादा के रेंज को रिपेयर करना और कुछ नए फ्रेंड्स बनाना और शायद कुछ मिस्टीरियस क्वेस्ट्स भी। तो अपना जैक स्कोर अब देखते हैं आगे क्या करता है। क्या प्रोफेसर पैचवर्क। ओके तो मैं पहुंच ही गया यहाँ पर। भाई यहाँ पर क्या बर्फबारी हो रही है, कितना सुंदर लग रहा है ये। तो आगे बोर्ड था, बोर्ड एम्बुलेंस वाली इस साइड ही दिखा रहा था। भाई कितनी सुंदर जगह है ये। ओह ओके, जो आपको वहाँ दिख रहा है ना वो मेरे दादा का फार्म है। वहाँ पर ये पूरा जो था मेरे दादा का फार्म था। मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ पहले और काफ़ी सुंदर जगह है भाई, एक्चुअल में सुंदर जगह है ये। भाई घर की हालत तो कुछ ठीक नहीं लग रही मेरे को, बहुत बुरी हालत है भाई घर की। मुर्गियाँ चिल्ला रही है और ये पीछे जो तुम्हें दिख रहा है ये ओशन से कनेक्ट करती है रिवर, और यहाँ से कार्गो आता था उस टाइम में और बहुत ज़्यादा आता था। एग वैग है पर मैं खाऊंगा नहीं, जंगली हुआ है तो एक्चुअली क्या पता है चिकन मेरे को मारने लगे। देखो इस घर को रिपेयर करने में सो पीपल इस रेंज के अंदर चारों चीजें टूटी हुई थी, जो कि था हाउस, वेल, स्टेबल और फार्म। तो मैं इनमें से अभी 3 चीजें ठीक करने वाला था, हाउस और वेल और फार्म, क्योंकि स्टेबल को मैं अभी छोड़ने वाला था। स्टेबल के जितने मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं उसका मटेरियल मंगाकर उसे ठीक कर पाऊँ, और अभी के लिए ऑब्जेक्टिव में सिर्फ ये 3 चीजें हैं, हाउस, फार्म और वेल जाए आसपास। क्योंकि एक्चुअल में क्या मैं टेंट का सामान नहीं लेके आया मेरे साथ, मेरे पास सिर्फ खाना है और थोड़ा पैसा है, बस मेरे पे यही सामान है। और अगर मेरे को जिंदा रहना है तो मेरे को और सामान चाहिए होगा। सो जैक स्कोर इज हियर और ये है रानू, और रानू मेरे पास में एक ग्रोसरी शॉप चलाता है रेंच के पास में, और ये मेरी सेम एज का है, लगभग 25 ईयर्स ओल्ड है और मैं 21 ईयर्स ओल्ड। और ये काफ़ी हम्बल गाय है और काफ़ी हैप्पी गाय है, और मेरे को लगता है कि ये मेरा गाइड भी हो सकता है, क्योंकि मेरे को एमरल्ड्स वैली का भी नहीं पता। तो यही होगा जो मेरी हेल्प करेगा, क्योंकि मेरे को पैचवर्क पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं है। पैचवर्क दूर ही रहे तो अच्छा है। तो अंदर जाके देखते हैं भाई क्या सीन है इसका। गुड मॉर्निंग बॉस, हाउ कैन आई हेल्प यू? हाँ हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग भैया। यार मैं यहाँ पर अभी अभी आया हूँ, और जो मेरे ये पीछे जो फार्म है ये मेरे ग्रैंडफादर का था, और मेरे को इसको है ना वापस से मतलब रिबिल्ड करना है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को टेंट का जुगाड़ हो जाता थोड़ा तो चलता देखो है भाई, अभी। मुझे तुम अच्छे आदमी लगते हो, इसलिए तुम्हें सही सही अच्छा बताऊं तो यहाँ पे टेंट लगाना अच्छा बेवकूफ़ी अच्छा होगी, क्योंकि यहाँ पे रात में अच्छा होती है चोरी और मर्डर भी। तो यहाँ पे पुलिस नहीं आ पाती, इस वजह से नक्सलवादियों ने इसको अपना अड्डा बना रखा है। तुम अभी आराम करो यहाँ पर। आराम? अभी तो काम शुरू करना है भाई, आराम कहाँ से। अच्छा, तो तुम्हें रिपेयरिंग भी करनी है ना? तुम रिपेयरिंग का सामान मेरे यहाँ से ले जा सकते हो या फिर ऑर्डर भी करवा सकते हो।
और तुम्हें अगर रुकना ही अच्छा। है तो मेरे पास एक कहाँ रूम पर? खाली है, तुम उसमें रुक सकते हो। और वो रूम के चार्जेस में तुमसे कम ही लूँगा, क्योंकि अंकल की मेरे पे बहुत कृपा थी। तो मैं सही सही बताऊँ तो मैं एक आयरन कॉइन में तुम्हें 2 दिन रुकने दूंगा, विच इज़ मोर ग्रेट फार बेटर। कितनी बातें बोल दी मैंने, देखो। तो मैं तुम्हें वहाँ रुकने दूंगा, वो भी सिर्फ एक आयरन कॉइन में 2 रातें। तो तुम रुकने के लिए तैयार हो तो मुझे पैसे दे सकते हो। और तो आयरन कॉइन चाहिए तो आयरन कॉइन तो अभी लो, मेरे पे है आयरन कॉइन। एक मिनट, सॉरी। लो ये लो। तुम्हें मैं रूम दिखा देता हूँ, चलो मेरे साथ पीछे पीछे आ लो। जाओ। सो बेसिकली पीपल, मैंने यहाँ पर 2 घंटे की आराम से मस्त नींद ले ली थी, तो मैं बिल्कुल फ्रेशन अप था और मैं सोच रहा था कि मैं जाकर देख लूँ फटाफट से कि क्या क्या वहाँ पे ख़राब हो रखा है, ताकि मेरे को आसानी हो वहाँ पे काम करने में। काफ़ी दूर दूर तक। ओके, तो मैं देख के आता हूँ कि वहाँ की हालत क्या है और थोड़े टूल्स वूल्स खरीदते हैं, फिर काम शुरू करते हैं। तो थोड़ा बहुत कचरा देखने के बाद मेरे को पता चल गया था भाई, मेरे को टूल्स तो लगने ही वाले हैं, क्योंकि भाई हालत ख़राब थी। तो मैंने टूल्स लेकर फ्री के डर्ट खोदने चला गया था रानू की तरफ से, और विच इज़ ग्रेट फॉर मी, है ना। उसको भरता होगा तब भरता होगा, मैं फटाफट कलेक्ट करके मिलता हूँ। सो बेसिकली यहाँ पे सीन क्या था, जो पूरा गेट था वो पूरी तरीके से टूटा हुआ था। तो मैं रेंच गेट को अभी इतना ज़्यादा फैशनेबल नहीं बनाने वाला था, क्योंकि मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे और इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं किसी से बनवा सकूं या फिर खुद बना सकूं। तो मैंने सोचा कि इसे अभी के लिए छोड़ते हैं और रेंच गेट को नॉर्मली रहने देते हैं। और मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इस पे पाथ पे वो करूँगा फोकस, क्योंकि पाथ ही एक जगह है जहाँ से मेरा आना जाना होगा। तो यहाँ पे थोड़ी देर की मेहनत के बाद मैंने सारे के सारे खड्डे भर दिए थे मेरे रेंच के अंदर के, मतलब जितने भी खड्डे दिख रहे थे मेरे को मैंने सारे भर दिए थे ऊपर ऊपर से। और मैं जाकर चेक करता हूँ कि हाउस में क्या हालात है। हाउस के हाल ख़राब थे भाई, हर जगह पे मकड़ी के जाले और हर जगह पे डर्ट, फ्लोर पूरा बर्बाद था, रूफ़ पूरी बर्बाद थी और हर जगह पे ये कचरा सब कुछ था, जो कि मेरे को पता था कि होना ही है, क्योंकि 10 साल बाद कोई आ रहा है एकदम से, तो ये हालत तो होगी। सो बेसिकली जब मैं कचरा फेंकने गया था तो मुझे एक डॉग मिलता है, जो कि मेरा शायद पहला फ्रेंड है। तो मैंने इसे फटाफट से कैप्चर कर लिया, ताकि ये कहीं चला ना जाए और मैं इसे टेम ना कर पाऊँ, क्योंकि ऐसे वाइल्ड डॉग्स मिलना मुश्किल है। Hey, what happened? ओके, तो रिपेयर विपेयर हो गया, मतलब लगभग सा हो गया, और मैं इन्हें ठीक कर देता हूँ। तो मेरे पास सामान की कमी थी, तो मैं रानू के पास चला गया था कि रानू मेरे लिए मेरे बिहाफ पे डिलीवरी मंगवा दे, और वो उसके लिए मान भी गया था। मैंने रानू भाई को सामान बता ही दिए हैं, मतलब कि मेरे को क्या क्या चाहिए, जैसे कि मेरे को ब्लॉक्स चाहिए और बाकी सब कुछ जो जो चीज़ें चाहिए मैंने वो बता दिया उनको, क्रूज लॉग और सब कुछ। वो बोल रहे हैं कि कल तक आ जाएगा, और रानू भाई कह रहे हैं कि कल वो यहाँ पर नहीं होंगे। सो बेसिकली पीपल, मेरे पे कोई काम नहीं था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मेरी एक्सपी बढ़ा ली जाए, क्योंकि एक्सपी से ही मेरा सब कुछ होगा, मेरा बिल्डिंग लेवल, मेरा इंटेलिजेंस, मेरा सब कुछ एक्सपी से बढ़ने वाला था। तो मैंने पूरी रात को हंटिंग करी क्या हंटिंग हुई है मेरी भाई। मेरा स्टेमिना इतना लो था। स्टेमिना स्टेमिना के बारे में तेने बताना पड़ेगा, है ना जैक्स? भाई बूढ़ा हो तो जाके सो क्यों नहीं जाता भाई, इतनी रात हो रही है, जाके सो जा और मुझे मेरा काम करने दे। तो गाइज मैं तुम्हें बता क्या होता है, स्टेमिना जो है मेरे एक्सपी के नीचे वाली बार है, और जैसे जैसे वो ख़त्म होगी मेरी स्प्रिंट करने की लेवल जाती जाए, मतलब हट जाएगा बिल्कुल, मेरा एबिलिटी हट जाएगी स्प्रिंट करने की। और उसकी वजह से मैं बहुत जूत खा रहा था यहाँ पर, तो मैंने सोचा कि मैं खुद को कवर कर लूँ तो वो ज़्यादा सेफ़र रहेगा। पर हेलो मर मर मर। तो ये वाला दिन था मेरा ऑर्डर का दिन, और इसके रानू के घर के सामने कोई अजीब लोग घूम रहे थे, तो मैंने उन पर इतना ध्यान नहीं दिया, मैं तो निकल लिया मेरा ऑर्डर लेकर मेरे रेंच के ऊपर।
इतना और बड़ा रेंच के ले ऊपर नहीं पहुंचने सकता के बाद सामान। मैंने अपना ऑर्डर तो रखा, मैंने यहाँ पर बाहर ही, और उसके अंदर से सामान निकाल कर काम चालू कर दिया। तो एंजॉय द मोन्टाज। तो यहाँ पर आसपास में रखते हैं और सामान पूरा इसीलिए मेरे को जल्दी हो जाएगी। सो दिस इज़ माई फर्स्ट फ्रेंड, और इसका नाम मैंने रखा था रग्बी। और मेरा एक टास्क तो पूरा हुआ 3 में से। सो बेसिकली रग्बी अपने आप ही इधर आकर बैठ गया था कोने के अंदर, और अब मेरे को पता नहीं है यहाँ क्यों बैठा था। जब मैंने इसके आसपास खोदा, मतलब चेक किया, तो यहाँ पे एक बेसमेंट था। और भाई ये बेसमेंट में लाइट नहीं थी, मतलब एक ही लैंप लग रखा था, वो भी पता नहीं कैसे चल रहा था, मेरे को समझ नहीं आ रहा था। और एक ब्रोकन के पड़ा था, मेरे को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। तो मैंने चीज़ें चेक करी कि इनके अंदर क्या क्या है। मेरे को नीचे से लगभग मीडियम अमाउंट में पैसा मिल गया था, और एक लॉक्ड क्रेट मिला था, और एक ब्रोकन के मिला था, जिनका मेरे को लगता तो नहीं है कि इतना यूज़ होगा। तो मैं अपने काम पे वापस लग जाता हूँ। एक मिनट भाई, ऐसा सामान किसके बेसमेंट में होता है? ब्रोकन के, दारू बनाने का सामान, लॉक्ड क्रेट जिसके अंदर पता नहीं क्या है, और पैसा। भाई तेरे घर में क्या चल रहा था? मेरे को तो नहीं लगता तेरे घर वाले फार्मर थे भाई। मेरे को लग रहा है या तो तेरे घर में कुछ भयानक कर रहे थे लोग, या तेरे घर में अभी कोई भयानक कर रहा है कुछ। शायद इसको समझ आ ही जाएगा आखिर में जाते जाते कि क्या हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर ये आपको पता है बेसिकली ये ज़्यादा तक चीज़ें हो गई थी रिपेयरिंग के रिलेटेड, और मैंने रेंच को क्या रग्बी को अपना दोस्त बना लिया था, तो एक फ्रेंड भी बन गया था। और मेरे को रेंच के बारे में अभी तक कुछ ज़्यादा पता नहीं चला था कि यहाँ पर क्या क्या है और कैसे कैसे है, बेसमेंट के बारे में खासकर। और कुछ उल्टी सीधी उंगलियाँ भी हुई मेरे, इसकी वजह से मैं जूत भी खाया। वो सब कुछ साइड में रखते हैं अपन, और मेन काम पे आते हैं कि जैसे कि वो बेसमेंट नीचे क्या कर रहा था और वो सब कुछ। तो बेसमेंट का तो मेरे को कुछ खास पता नहीं है, और मेरे को जितना लगता है कि मैंने आज तक देखा नहीं था मेरे बचपन में, तो हो गई मैंने उसे छोड़ा वहीं पर, और बाकी कामों पे ध्यान देने लग गया था। ये उगर है, ये जल्दी उग जाता अगर देखा जाए तो। और यहाँ पर मेरे को कुछ ऐसी चीज़ें दिखी है जिससे मेरे को लगता है कि वो चीज़ें 10 साल में तो। मैं इधर क्या बता रहा था कि मैं यहाँ पर जो इस घर में है, काफ़ी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो भाई 10 साल में तो यहाँ पे नहीं होगी। मतलब उसे किसी ने बीच में आके रखा है, कि जैसे कि वो नीचे जो के था ब्रोकन के, वो वहाँ पर नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो तब तक गल चुका होता, बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता। चेस्ट भी गल चुके होते, जैसे कि यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें थी वो गल चुकी थी। जो चीज़ें थी बची हुई, वो ऐसी चीज़ें थी जो बिल्कुल कोने में थी या फिर सनलाइट की डायरेक्ट उसमें थी, तो वो मॉइस्चर और इन सब से बच गई थी। बाकी चीज़ें पूरी तरीके से गल चुकी थी, तो इसका तो कोई केवे का तो कोई चांस ही नहीं था कि वो नीचे होने चाहिए थे। तो रात तक मैंने काम किया थोड़ा बहुत, और फिर मैं चला गया। सो पीपल, मेरे को रानू ने बोला था कि वो आज कहीं बाहर जा रहा है, तो मेरे को उसके घर का ध्यान रखना है पड़ेगा, क्योंकि मेरे घर पे तो ऐसा कुछ है नहीं कि कोई आकर चोरी करेगा उसे, तो मेरे को उसके घर पे जाना पड़ेगा। और वेट अ सेकेंड, ऐसा क्यों लग रहा है कोई मेरे को देख रहा है? मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई देख रहा था मेरे को। हाँ, वो